अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एन से आसिम मुनीर, एन से आसिम मलिक, एन से ईसा यानी जस्टिस काजी फाइजी साहब मुकाबला एन से इमरान खान। अब देखना यह कि इस एंड से उरूज कौन पाता है, एस्टैब्लिशमेंट या फिर इमरान खान जो खतरों का खिलाड़ी है और आखिरी गेंद तक लड़ने का हुनर खूब जानता है। इस व्लॉग के अंदर मुझे नए तैनात होने वाले डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से मुतालिक बात करनी है। सबसे पहली खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से मुतालिक ये बताया जा रहा है, जो बतौर एडजुटेंट जनरल जीएचक्यू में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, अभी तक बतौर एडजुटेंट जनरल हैं, जब तक वो इज्यूम नहीं कर देते 30 सितंबर को बतौर डीजीआईएसआई ओहदे का चार्ज नहीं संभाल लेते। बताया ये जा रहा है कि जो जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही थी और हमने रिपोर्ट किया था कि कुछ 3 स्टार जनरल जो है वो इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को लीड करेगा। तो अब खबर ये सामने आ रही है कि आसिम मलिक साहब वो 3 स्टार जनरल हैं जो इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को लीड कर रहे थे। तो आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि आसिम मलिक साहब किस तरफ खड़े हैं या किसके साथ सेम पेज पे हैं। जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जहां खड़ी हुई है, आसिम मलिक साहब इज क्वाइट सिंक्रोनाइज्ड विद दैट। लेकिन जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अच्छा, इनसे मुतालिक मिजाज में ये भी बताया जा रहा है कि ये बॉस इज ऑलवेज राइट वाले कुलिये के ऊपर काम करते हैं और ये भी कहने वाले कह रहे हैं, वाकिफान हाल ये कह रहे हैं कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। यानी अभी जो है वो सख्ती मजीद बढ़ेगी। अब ये सख्ती किसके लिए है, ये आगे चल के बात करता है। आसिम मलिक साहब से मुतालिक एक और जो खबर है वो भी सामने आई कि आसिम मलिक साहब के जो वालिद साहब हैं जनरल जीएम मलिक के नाम से मशहूर थे। आसिम मलिक साहब ने बतौर एडीसीआर उनके साथ काम भी किया, यानी अपने ही वालिद साहब के साथ। और उसके साथ साथ जनरल बाजवा के ससुर और जनरल आसिम मलिक के वालिद साहब, ये दोनों आपस में देरीना दोस्त बताए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मलिक के साथ रिपोर्टेडली एक ऐसी चाल चली जिसका जिक्र मैं इस व्लॉग के अंदर करने जा रहा हूं और उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जनरल आसिम मलिक साहब जब बतौर मेजर जनरल काम कर रहे थे, यानी बतौर 2 स्टार जनरल अपने ओहदे पर फायज थे। वैसे तो इनका शुमार उन जर्नैलों में होता है जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है, जो एजाजी शमशीर हासिल करने वाले हैं, और जनरल आसिम मुनीर भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होल्डर हैं। इन्हें अक्टूबर 2021 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2021 में एक प्लान के तहत मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी, यानी 2021 में ये 3 स्टार जनरल बन गए थे। लेकिन बाइस ताज्जुब बात यह है कि इन्हीं के जो कोर्स मेट हैं, इनके कोर्स मेट्स में फयाज हुसैन शाह साहब थे, उस वक्त मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह थे, मेजर जनरल नौमान जकरिया थे, मेजर जनरल एहसन गुलरेज थे। इनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनाया गया, यानी 2 स्टार से 3 स्टार जनरल नहीं बनाया गया। इनको अक्टूबर 2022 में जो है वो तरक्की दी गई, ताकि नवंबर 2025 को जब आर्मी चीफ की तकर्रुरी का वक्त आए तो उस वक्त ये लोग उसके लिए हॉट फेवरेट हों, यानी उस दौड़ के अंदर शामिल हों। अच्छा, अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक किसी भी मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की नहीं दी गई, कोई एलिवेशन नहीं हुई। यानी अक्टूबर 2021 में हुई और अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक कोई भी तरक्की नहीं पा सका। अक्टूबर 2021 में आसिम मलिक साहब को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी कि ये अक्टूबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नवंबर में जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट होगी। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम बड़ा टेक्निकल किस्म की गेम थी जो जनरल बाजवा साहब ने खेली थी। अच्छा, अब जो तकर्री के वक्त होंगे नवंबर 2025 में, उनमें फयाज हुसैन शाह साहब जाहिर है वो होंगे, नौमान जकरिया साहब होंगे। लेकिन 2025 में आर्मी चीफ की तकर्री के वक्त अगर सीनियरिटी लिस्ट देखी जाए तो अगर ये एक साथ एलिवेट होते तो आसिम मलिक साहब पहले नंबर पर होते, फयाज हुसैन शाह साहब दूसरे नंबर पे होते, और फिर नौमान जकरिया साहब और फिर एहसन गुलरेज साहब चौथे नंबर पे होते। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ी कमाल महारत से
अपनी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले ही जो 12 मेजर जनरल्स हैं, उनको एक साथ तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया था। यानी ये मामला हुआ फिर 2022 के अंदर और उन्होंने रिटायरमेंट से 1 महीना कबल ही इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैसिव लेवल के अंदर 12 के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जो बड़ी देर से होल्ड करके रखा हुआ था। और फिर ज़ाहिर है वो एक प्लान के तहत किया कि वो अपने लोगों को वहाँ पे छोड़ जाएँ ताकि जब वक़्त आए तो उस वक़्त जो है वो नेक्स्ट आर्मी चीफ वो बने। अच्छा अब मैं आपको ये बता दूँ कि इस हवाले से भी जो फील्ड प्लेसिंग है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब वो कर चुके हैं। और मैंने शायद किसी जगह पर ये बात की थी कि नोमान ज़करिया साहब जो हैं वो बड़े हॉट फेवरेट होंगे नवंबर 2025 में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवंबर 2025 में रिटायरमेंट होगी भी तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब को ज़ाहिर है आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद 3 साल की एक्सटेंशन तो है। और फिर ये खबर भी हमने आपको दी थी कि 64 साल की उम्र तक लिखा हुआ है आर्मी एक्ट में। तो वो तो 9 से 12 साल तक भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। नवंबर 2025 में नोमान ज़करिया साहब बड़े हॉट फेवरेट होंगे, जो इस वक्त कोर कमांडर मंगला है। लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर के बाद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के बाद नोमान ज़करिया साहब को कोर कमांडर मंगला लगाया गया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं भी होंगे इन केस जला से मुनीर साहब एक्सटेंशन लेते हैं तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लग सकते हैं। तो ही इज़ वेरी मच ऑन द सेम पेज विद जनरल आसिम मुनीर साहब। जनरल आसिम मलिक इज़ वेरी मच ऑन द सेम पेज विद जनरल आसिम मुनीर साहब। और जो फील्ड प्लेसिंग है जिसको मैं फील्ड प्लेसिंग कहता हूँ कि कौन कहाँ पर होगा, वो बड़ी बखूबी हो चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ बड़ी अहम खबर ये कि अक्टूबर में कुछ अहम इस्तीफ़े, बड़े इस्तीफ़े और इस्तीफ़ों की लाइन एक्सपेक्ट की जा रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आज क्या कुछ हुआ है अदालती फ्रंट पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फ़ैसला है वो सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुताल्लिक एक ख़त सामने आ गया। जस्टिस काजी फायजीसा ने आर्टिकल 63A के हवाले से जो बेंच तश्कील दिया है वो उसकी सरबराही खुद कर रहे हैं। मुनीब अख्तर साहब भी उसमें शामिल है। 5 रुकनी बेंच है, 30 सितंबर को ये समाअत करने जा रहा होगा। यानी बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस सोच विचार कर रहे हैं और चीज़ें उस नहज पे जा रही हैं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यानी हाई को आला अदलिया से, अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से इस्तीफ़े आ सकते हैं और बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इस्तीफ़े एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आज ये अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हमने आपको बताया था कि चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब की जाती उम्रा में हुई थी ओवर द वीकेंड। और उसमें ये जो आज डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट हुई है वो डिस्कस हुई थी और उसके बाद डोनाल्ड ब्लूम साहब की मुलाकात हुई है जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से, जो बड़ी सिंबॉलिक है, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। ये बताता है कि इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मिजाज क्या है, रुख क्या है और लोकल पॉलिटिक्स में कहाँ हो रही है इस वक्त, मरकज़ क्या है, सेंटर क्या है। और मैंने आपसे ये कहा था कि शायद ये बहुत देर तक इस तरह से मामलात ना रहें। अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको जिसको बयानिया बनाने के बाद पॉलिटिकल कैपिटल जिसको लूज़ किया है उसको रीगेन करने के बाद ही दोबारा से बेहतर किया जा सकता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।